सो है गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लाख की चूड़ियों पार्ट का एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें टोटल रहेंगे 25 क्वेश्चन। टोटल 25 क्वेश्चन करना है आज हम लोग को कवर, जो कि हिंदी का लाख की चूड़ियाँ का पार्ट का है। तो अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन, लाख की चूड़ियाँ पाठ निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। लाख की चूड़ियाँ पाठ किसके द्वारा लिखी गई है। बाबू ये सब याद करने का चीज़ है, एक दो चीज़ जो कि ये याद करने का चीज़ है। लाख की चूड़ियाँ पाठ हमारा कामता नाथ जी द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न, जो चूड़ियाँ बनाता है उसे क्या कहते हैं। जो चूड़ियाँ बनाता है उसको क्या कहते हैं। लोहार, सोनार, मनिहार या बढ़ई। पहली बात, बढ़ई तो नहीं कहते हैं, लोहार भी नहीं कहते हैं। इसमें सोनार और मनिहार में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। सोनार उसे कहते हैं जो सोने चांदी से रिलेटेड या गहने जेवर से रिलेटेड सामान बनाता है, और मनिहार उसे कहते हैं जो बनाता है, जैसे चूड़ी हुआ, हाथों में स्त्रियों के लिए पहनने के लिए हाथों में शाखाएँ वगैरह, वो मनिहार बनाता है। तो इसमें सिंपली पूछा गया है कि जो चूड़ियाँ बनाता है उसको क्या कहते हैं। जो चूड़ियाँ बनाता है उसको मनिहार कहते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट समझना है बस। जो चूड़ियाँ बनाता है उसे मनिहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बदलू के घर के सामने किसका पेड़ था। तो बदलू के घर के सामने बुक में जैसा जिक्र है हमारा, बदलू के घर के सामने ना आम का पेड़ था, ना केला का पेड़ था, ना नीम का अरे नीम का ही तो पेड़ था, वहाँ नीम का पेड़ था। हाँ, बदलू के घर के सामने नीम का पेड़ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, नीम का पेड़। रज्जो कौन थी। देखो सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रज्जो कौन थी, एमसीक्यू में भी इसमें मात्र देखो 3 कैरेक्टर का नाम दिया गया था। एक लेखक, ठीक है, था, दूसरा था बदलू काका, ठीक है, और तीसरा एक जो नाम लिया गया था वो थी रज्जू। तो आपको वो सीन याद होगा जब जब लेखक गया बदलू के यहाँ, जब वो बूढ़ा हो गया था, उस टाइम उसने बदलू काका ने कहा था, अरे रज्जो आम ले आओ बदलू के लिए, ठीक है, इसके लिए सॉरी लेखक के लिए। तो रज्जो कौन थी, तो रज्जो बदलू की बेटी थी, जो जिसको आम लाने के लिए बोला बदलू की बेटी थी। लेखक के मामा की लड़की तो नहीं थी, लेखक के पड़ोसी की लड़की भी नहीं थी, लेखक की बहन भी नहीं थी, बदलू की बेटी थी। बेलनुमा मुंगेरिया शब्द का क्या अर्थ है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं मैं। बेलनुमा यानी होता है सर्कल, सिलेंड्रिकल। बेलनुमा मुंगेरिया, इसका यहाँ मुंगेरिया का अर्थ है लकड़ी, ठीक है। तो बेलनुमा मुंगेरिया शब्द का अर्थ गोल लकड़ी होगा, सीधा सा होगा, गोल लकड़ी, पतली सुंदर छोटी नहीं होगा, गोल लकड़ी होगा, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था। बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था। लल्ला, बेटा, बाबू, लल्लू। लल्लू तो कहता नहीं था, बाबू भी नहीं कहता था, न बेटा कहता, तो वो लल्ला कहा करता था, उसे लल्ला, ठीक है। बदलू किसको अच्छा लगता था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ऑप्शन भी बहुत अच्छा दिया है इसमें। बदलू किसको अच्छा लगता था। तो बदलू गांव के लोगों को भी अच्छा लगता था, जमींदार को। देखो इसमें जो है ना, इसका सटीक आंसर आपको लिखना है। यही होता है एनसीईआरटी बुक में, बहुत फंसा के दिया जाता है, आपको सटीक आंसर लिखना है। तो इसमें बदलू सीधा सा होगा, लेखक को अच्छा लगता था, ठीक है। गांव के लोगों को तो अच्छा लगता ही था, पर लेखक को अच्छा लगता था। लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां कौन बना कर देता था। रज्जो, गांव वाले, बदलू या बच्चे। तो लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बदलू बना कर दिया करता था, बच्चे तो देखकर खेला करते थे, ठीक है। बदलू दहकती भट्टी में क्या पिघलाया करता था। बहुत अच्छा सवाल है। बदलू दहकती भट्टी में क्या पिघलाया करता था। लाख, कोयले, लोहे या सोना। तो देखो लोहा तो वो पिघलाता था नहीं, सोना भी नहीं पिघलाता था, कोयला कोई भट्टी में डाल के पिघलाएगा जी। कोयला तो जलाया जाता है, तो कोयला नहीं होगा, इसमें हो जाएगा इसका आंसर लाख। अगला क्वेश्चन है, बदलू मछली पर बैठकर क्या करता था। बदलू मछली पर, तुम लोग जब एक बार इमेजिन कर लो, तुम लोग आंसर इसका क्या होगा। जूते बनाता था, चूड़ियाँ बनाता था, पानी पीता था या हुक्का पीता था। ज़्यादातर बच्चे हमको लगता है आंसर बोलेंगे बी,
ज़्यादातर बच्चे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं क्या होगा इसका आंसर। ज़्यादातर बच्चे बी कहेंगे, लेकिन नहीं, आप जब बुक में पढ़िएगा तो बुक में वहाँ लिखा है कि वह मछली पर बैठकर हुक्का पीता था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बदलू डैश था। बदलू क्या था? एक सुनार था, एक लोहार था, एक किसान था, एक मनिहार था। तो पहले जैसे अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर किए आपको सुनार और मनिहार में, तो वैसे ही बदलू क्या था? तो बदलू एक मनिहार था। वो मनिहार और चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था? बदलू चांदी की चूड़ियाँ बनाता था, बदलू लोहे की चूड़ियाँ बनाता था, या बदलू कांच की या लाख की चूड़ियाँ बनाता था? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। कांच की चूड़ियाँ से तो उसको नफरत था, सख्त नफरत था कांच की चूड़ियाँ से, क्योंकि और यही कांच की चूड़ियों ने उसका व्यवसाय ठप कर दिया, जिसके कारण उसे अपनी गाय भी बेचनी पड़ी और दूध वगैरह नहीं होने के कारण उसका शरीर जो है कमज़ोर पड़ गया, वो बीमार पड़ने लगा। वस्तु विनिमय का क्या अर्थ है? वस्तु विनिमय बहुत अच्छा, मैंने वीडियो में बोल चुका हूँ मैं कि इससे क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आ ही गया कि वस्तु विनिमय का क्या अर्थ है। इसमें बाबू ध्यान रखना है कि वस्तु विनिमय वस्तु के बदले वस्तु को ही लेन देन की क्रिया को वस्तु विनिमय कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है जैसे वस्तु के बदले पैसे लेना, ये नहीं होगा। पैसे के बदले वस्तु लेना, ये भी नहीं होगा। सामान नहीं, ये होगा यानी वस्तु के बदले वस्तु लेना, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चूड़ियाँ बनाना किसका पैतृक पेशा था? तो चूड़ियाँ बनाना देखो भाई, गांव वाले तो चूड़ियाँ खरीदते थे। लेखक तो बदलू के पास ये बदलू का पैतृक पेशा था चूड़ियाँ बनाना। लाख की चूड़ियाँ कौन बनाता था? लेखक के मामा, कहीं जिक्र ही नहीं है किताब में। लेखक वो तो देखता था कैसे बनाया जाता है। ये डब्लू को एक्सेप्शन दे दिया है, डब्लू होगा नहीं, इसमें बदलू है, इसका सटीक आंसर है, सही आंसर है। बदलू प्रतिदिन कितनी चूड़ियाँ बना लिया करता था? बहुत अच्छा सवाल है और क्वेश्चन ऑप्शन भी जो है एकदम बहुत अच्छा फंसा के दिया गया है। एकदम आप सटीक आंसर नहीं इसमें लिखे तो आपका जो है नंबर कट जाएगा। इसमें 3 से 4 जोड़े भी दिया हुआ है, ये नहीं होगा। 3 से 5 जोड़े, ये भी नहीं होगा। 6 से 7 जोड़े, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा 4 से 6 जोड़े, जो कि किताब में लिखा हुआ है। बस वही आपको आंसर देना है। किताब से ना एक कदम आगे जाइए, ना एक कदम पीछे रहिए, एकदम किताब में लेके चलिए, आपको नंबर फुल मिलेगा। तो 4 से 6 जोड़े बनाता था। बदलू ने किसके विवाह का आखिरी जोड़ा बनाया था? किसके विवाह का आखिरी जोड़ा बनाया था? तो ये किताब में लिखा हुआ है। लेखक की, देखो वो जो आखिरी जोड़ा बनाया था वो लेखक की बेटी नहीं, बदलू की बेटी जरूर पहनती थी, लेकिन वो बनाया था जमींदार की बेटी के लिए। जमींदार की बेटी का शादी था तो वो उसी के लिए बनाया था, लेकिन उसको कुछ पैसे कम दे रहे थे, 10 आने ही मात्र दे रहे थे। तो उसने बोला नहीं, आप शहर से ले आइए। तो वो आखिरी जोड़ा अपनी उसकी बेटी पहनती थी। बेलन पर चढ़ी चूड़ियाँ बदलू को कैसी लगती थी? बहुत अच्छा सवाल है। बेलन पर चढ़ी चूड़ियाँ बदलू को कैसी लगती थी? नई जैसी, नारी की कलाइयों जैसी, बहुत सुंदर, या नववधू की कलाई पर सजी जैसी? इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर होगा डी, नववधू की कलाई पर सजी जैसी। वो ऐसे निहारता था जैसे कोई नई वधू हो, उसके हाथ में सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ। जब वो मुंगेरियों पर चढ़ा कर निहारता था, ऐसे ही निहारता था नववधू की कलाई जैसे। क्वेश्चन नंबर 19 है, पिता की बदली होने का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखक पिता की बदली जब उसकी दूर शहर में हो गई तो क्या प्रभाव पड़ा उसका? वह उदास हो गया, वह मामा के घर ना जा सका, नए मित्र मिले, पुराने मित्रों से दूर हो गया। देखो इसमें होगा तो सही, लेकिन इसमें लग तो रहा है चारों होगा, लेकिन जो आंसर है जो किताब में लिखा हुआ है, उसका बदली होने के बाद वह मामा के घर ना जा सका। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बदलू ने कितने पैसे मिलने पर भी विवाह का जोड़ा नहीं बेचा? बदलू को जमींदार कितने पैसे दे रहा? टोटल 10 आने दे रहा था। कितने दे रहा था? 10 आने, लेकिन 10 आने, इसका आंसर सी हो जाएगा, ग हो जाएगा कि 10 आने दे रहा था, पर वो बोला नहीं, आप जाके शहर से ले आइए 10 आने, क्योंकि उस टाइम कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो चुका था। बहुतायत में बिक रही थी कांच की चूड़ियाँ। तो और आखिरी जोड़ा लाख का इसने बनाया, वो भी
नहीं बेच पाया। क्वेश्चन नंबर 21 है, लेखक बदलू से अधिकतर किस समय मिलता था? तो लेखक बदलू से अधिकतर किस समय मिलता था? जब वो जाता था तो वो दोपहर के समय अधिकतर मिलता था। ठीक है, दोपहर के समय अधिकतर वो बदलू से मिलता था। क्वेश्चन नंबर 22, बदलू लेखक को क्या खिलाता था? बदलू लेखक को क्या खिलाता था? ये लिखा हुआ है हमारे इसमें बुक में लिखा हुआ है कि वो ना उसके पास गाय थी लेकिन वो दही नहीं खिलाता था, ना काजू ना चीनी, वो दूध से बनी हुई मलाई खिलाता था उसको, मलाई आम यही सब खिलाता था। लेखक बदलू को क्या कहकर पुकारता था? लेखक पहले तो था बदलू लेखक को क्या कहता था, अब लेखक बदलू को क्या कहकर पुकारता था? यहाँ देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, काकू, चच्चा, मामा, काका। तो इसमें से जो है काकू और काका एक होता है, लेकिन आंसर नंबर डी हो जाएगा, काका। काकू नहीं कहता था, चाचा भी नहीं कहता था, मामा भी नहीं कहता था। ठीक है, हालांकि लगता उसका मामा, लेकिन वह कहता था काका। यहाँ पूछा है क्या कहकर पुकारता था, तो काका कहकर पुकारता था। पाठ में सुहाग का जोड़ा किसे कहा गया है? पाठ में सुहाग का जोड़ा किसे कहा गया है? तो पाठ में जो है सुहाग का जोड़ा स्त्री के सिंदूर को पाठ में, यहाँ देखो क्वेश्चन बढ़िया से देखो, यहाँ लिखा हुआ है पाठ में। सुहाग का जोड़ा कुछ भी हो, लेकिन पाठ में हमारे कहा गया है लाख की चूड़ियों को सुहाग का जोड़ा कहा गया है। तो हमारे पाठ में लाख की चूड़ियों को कहा गया है। तो हमारा 25 क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। अभ्यास पाठ में जो प्रश्न और उत्तर है वो हम लोग करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।